आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा, व्याकरण, लिपि और बोली पार्ट 3 करवाऊंगी, पर उससे पहले आप लोगों ने इस पाठ को अच्छे ढंग से दोबारा पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। यदि नहीं समझ आया है तो उसको आप दोबारा से 2-3 बार और पढ़ सकते हैं। अब मैं अभ्यास कार्य में आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रही हूँ, जिनके उत्तर आप लोगों ने स्वयं ही पाठ में से नोट करके लिखने हैं। प्रश्न 1 है, भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न 2 है, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, भाषा कितने प्रकार की होती है व उनकी परिभाषा लिखिए। प्रश्न 4 है, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 5 है, लिपि किसे कहते हैं? प्रश्न 6 है, बोली किसे कहते हैं? अब आप लोग की सही और गलत पे निशान लगाने हैं आपने। पहले है, अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। दूसरा है, अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। तीसरा है, अपने मन के भावों और विचारों को संकेत द्वारा प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। चौथा है, अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। आप सही गलत का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊपर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने इसमें छांटकर भरने हैं। पहला है, अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करने को डैश भाषा कहते हैं। ऊपर से छांटकर आप लोग लिख लेना। जब व्यक्ति संकेतों द्वारा अपने विचारों को समझाता है तो इसे डैश कहा जाता है। तीसरा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश है। चौथा है, वाक्य डैश से बनते हैं। पांचवा है, भाषा लिखने की विधि डैश कहलाती है। धन्यवाद। अब बच्चों, आपने ये जितना भी मैंने अभ्यास कार्य आपको दिया है, प्रश्न उत्तर है, खाली स्थान है, सही गलत है, जो भी है आप लोगों ने उसे अपनी कॉपी में नोट करना है और उसको याद भी करना है।